अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 22.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 टिल 11 वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 टिल 7 जो हमने क्वेश्चंस किए थे, उन क्वेश्चंस के अंदर ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल हमने कंस्ट्रक्ट किया जो कि डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी था। डिस्क्रीट डेटा मींस कि आपने रैंडमली डेटा होता है, आपके पास क्लास लिमिट में सिंपल एक डेटा गिवन होता है और आप उस डेटा के टैली मेथड, फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट चीज़ें आप फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक, उन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। पहले हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल पर वर्क किया था, अब हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल पर वर्क करेंगे। सो कम ऑन पेज नंबर 136। आप 136 पेज नंबर ओपन करें। एक्सरसाइज 22.1 है ये आपकी बुक। ये देखें, ये आपके पास एक्सरसाइज 22.1 की एक्सरसाइज है। अब जी क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद कंटिन्यूस क्लासेस। देखें यहाँ पर कंटिन्यूस क्लासेस की वो बात कर रहे हैं कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं लेकिन कंटिन्यूस क्लासेस की। ऑफ अ नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन अ क्लास फॉर 18 डेज। 18 डेज मीन्स कि जो नंबर ऑफ उन्होंने फ्रीक्वेंसी दे दी है, नंबर ऑफ। अच्छा, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस डेटा को, इस टेबुलेशन फॉर्म को, इस टेबल को फिल करने से पहले आपके पास ये 6 थिंग्स जो हैं, ये 6 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब वो क्या है? सबसे पहले आपके पास है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसने पहले ही बता दिया 18 डेज के एब्सेंटीज की बात कर रहे हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 18 आ गई। एन, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एन आपके पास ये आ गया 18। नंबर 2 पे, फर्स्ट पे आपने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को फाइंड कर लिया, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। सेकंड, डेसिमल डिजिट्स। अब जो आपके पास डिस्क्रीट डेटा गिवन है उसमें आपने ये देखना है कि डेसिमल डिजिट्स वाले कितने नंबर आपको गिवन है। तो हम बुक में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगर डेटा को फोकस करें, देखें तो 4, 3, 0, 1 एंड अप टू 12 एंड 12 ये डेटा गिवन है। इसमें डेसिमल डिजिट्स नहीं है। जब डेसिमल डिजिट्स आपके पास नहीं है तो आपने m को क्या कर देना है? 0। m क्या आ गया आपके पास? 0। अगर आपके पास लेट सपोज नंबर होता 1.17, तो आपके पास देखें डेसिमल के बाद 1 और 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर 2.1 होता तो आप देखें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से करनी है, ये आपको करनी है, ये डेसिमल डिजिट्स के बारे में पता चलता है। तीसरी चीज़ आपके पास जो है, जो आपके पास मेन है, वो आपके पास कहलाता है रेंज। व्हाट इज़ रेंज? रेंज इज़ डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। आपने हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। आपको जो डिस्क्रीट डेटा गिवन होगा उसमें एक मैक्सिमम नंबर होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसी तरह एक मिनिमम वैल्यू होगी। तो आपने मैक्सिमम में से, या आप हाईएस्ट कह लें, हाईएस्ट में से आपने लोएस्ट को माइनस करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में डेटा को देखें तो आपके पास 15 इज़ द हाईएस्ट। आपके पास जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है वो आपको गिवन है 15 एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन वो है आपकी 0। तो ये आपके पास रेंज जो आ गई, रेंज आपके पास 15 आ गई। 15 आपके पास रेंज आ गई। 3 चीज़ें आपने कर ली। अब चौथी चीज़ है आपके पास के। व्हाट इज के? नंबर ऑफ क्लासेस। स्टर्स रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। स्टर्स रूल से आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ क्लासेस क्या है? ये चीज़, ये आपके पास यहाँ पर जो क्लासेस बनेंगी ये नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, ये आपको फाइंड करना है। और उसका रूल क्या है? नंबर ऑफ क्लासेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस इज 1.31 प्लस 3.22 log n। अब अगर फॉर्मूले को देखें, 1 प्लस 3.22 log एंड द वैल्यू ऑफ log n। n हमें पहले से पता है कितना है? 18। ये आपने यहाँ पर 18 पुट कर लिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब आपने क्या करना है? आपने सिंपली कैलकुलेटर लेना है जी। 1 प्लस 3.22 log 18 एंड द आंसर इज 5.05। कितना आ रहा है? 5.0405, 5.04, जिसे आप वी विल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, हम इसे क्या कर लेते हैं? आगे 6 के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 5.04 है, डेसिमल 0 है। तो कोशिश करें कि यहाँ पर जो आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस बन रही है इसमें भी डेसिमल की वैल्यू ना हो। अगर आप 5 को लेंगे, आप ये भी कह सकते हैं कि हम 5 ले लेते हैं, 6 क्यों ले रहे हैं? अगर आप 5 लेंगे ना तो आपकी क्लास इंटरवल
कम होता चला जाएगा, नंबर ऑफ क्लासेस कम हो जाएंगे, और जब आप डेटा क्लास के इंटरवल की बात करेंगे तो वो आउट हो जाएगा उससे। तो इसलिए हम थोड़ी सी वैल्यू जो आपके पास आंसर आ रहा होता है, हाँ अगर वो प्रॉपर नंबर, लेट्स सपोज इसका आंसर ही 5 आ रहा होता, फिर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आगे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें प्रॉपर आंसर आ रहे होंगे विदाउट डेसिमल। अब यहाँ पर क्योंकि डेसिमल भी आ रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको राउंड ऑफ करके उसको एक्स्ट्रा एक नंबर आगे तक ले जाएं। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आपके पास देखें ये नंबर ऑफ क्लासेस मींस कि आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 क्लासेस आपके पास यहाँ पर बनेंगी। नेक्स्ट नंबर 5 इज क्लास इंटरवल। अब क्लासेस तो 6 बनेंगी, लेकिन बनेंगी कितनी, मींस कि स्टार्टिंग क्या होगा, स्टार्टिंग तो ऑब्वियसली जो लोएस्ट टर्म है जैसे कि 0 से कितने, 0 से 1 तक लें, 5 तक, 7 तक, 3 तक, 2 तक, ये हमें कैसे पता चलेगा, क्लास इंटरवल और क्लास विड्थ है। उसका फॉर्मूला क्या आपके पास 1 अपॉन, अच्छा ये फॉर्मूला आप देखें 1 अपॉन 10 की पावर m। m क्या था, m आपके पास है डेसिमल डिजिट्स, m आपके पास क्या है डेसिमल डिजिट्स, m आपके पास डेसिमल डिजिट्स है। तो आप जब डेसिमल डिजिट 0 हो, मीन्स आप देखें जब आपके पास 10 की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 10 की पावर 0 1 के इक्वल होता है आपके पास। अगर आप इसमें डेटा में पुट भी करते हैं, कैसे, 1 अपॉन 10 की पावर 0 ब्रैकेट r अपॉन के, r भी आपने फाइंड कर लिया, वेयर इज r रेंज है आपके पास 15 अपॉन के भी आपने फाइंड कर लिया है विच इज 6 आपने किया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर m, अगेन 10 की पावर m है, ये आपके पास अगेन 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 1 होता है, 1 अपॉन 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 ब्रैकेट 15 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो सिंपली आपके पास 15 अपॉन 6 को ही आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें, 15 डिवाइडेड बाय 6 इट विल गेट 2.5, ये आपके पास आ जाएगा 2.5 आपके पास आ रहा है। आप जिस तरीके से आपने नंबर ऑफ क्लासेस में जो है राउंड ऑफ यूज़ किया था, इस तरह यहाँ भी राउंड ऑफ करेंगे। सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, इसको आप कर लें 3। तो इससे आपको क्या पता चला, देखें आपके पास 2 चीज़ें आ गई, नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं वो आपके पास होंगे 6, और हर क्लास के बीच का विड्थ जो गैप होगा, जो इंटरवल होगा, वो आपके पास होगा 3 का। ये आप डेटा बनाएंगे, उसके बाद आप उसको टैली मेथड से काउंट कर लेंगे, टैली कर लेंगे, और जो टैली के आंसर्स आ रहे होंगे, टैली के मार्क्स आ रहे होंगे, उसी से आप क्या डिराइव कर लेंगे, आप फ्रीक्वेंसी डिराइव कर लेंगे। तो सबसे पहले जो डेटा है आपका 15 तक, सॉरी 0 से लेके 15 तक, अब 0 से लेके 15 तक आपने क्या करना है, 3 के गैप से डेटा बनाना है। चलें आ जाए। सो आपके पास 0 से लेके 0 1 2 0 0 1 2, 3 डिजिट्स, क्योंकि 3 का लेके चलना है हमें, 3 डिजिट तक 2 तक आते हैं। अच्छा ये चीज़ तो पहली मैंने बना ली। अब दूसरा डेटा मीन्स कि अब सेकंड है, 2 से स्टार्ट कर लें, 3 से करें, 4 से करें, या 0 से अगेन करें, ये कौन बताएगा, ये आपको बताएगा डी क्या बता रहा है आपको, स्पेस बिटवीन द क्लासेस। अब क्लासेस के बीच में जो स्पेस है, अब एक क्लास है, अब दूसरी क्लास आ रही, तीसरी आ रही, चौथी आ रही, अब इनके बीच में स्पेस कितना होगा, 2 के बाद आपने यहीं 2 से स्टार्ट लेना है, या 3 से लेना है, या अगेन 0 से लेना है, तो ये कौन बताएगा आपको, ये आपको बताएगा स्पेस बिटवीन द क्लासेस जी। 1 अपॉन 10 की पावर m, 1 अपॉन 10 की पावर 0, सो इट विल गिव 1। अब आपको देखें द स्पेस बिटवीन द क्लासेस, स्पेस बिटवीन द क्लासेस जो आपके 0 से 2 तक आपने 3 का डिफरेंस क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल रख लिया, 6 आपने क्लासेस बनानी है। अब स्पेस बिटवीन द क्लासेस है 1, मीन्स के 2 के बाद आप एक डिजिट का गैप, तो आ गया 3, 2 का स्किप तो आ गया 3, 0 से 2 तक 3 डिजिट्स, 3 4 5, 3 से आपके पास क्या आ गया 5। अब अगेन 6 7 8, 6 से 8 के बाद फिर आप 9, एक का गैप आ गया 9 9 10 11, जो आप लिख रहे हैं वो भी आप इंक्लूड करेंगे, ये आ गया आपके पास 11, देन 12 13 14, देन 15
15, 16 एंड 17, ये आपके पास लास्ट जो बन गया 17। अब आप देख लें आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ क्लासेस हैं। क्लास विड्थ इंटरवल इनके बीच का गैप जो है वो 3 का डिफरेंस है, और एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने का जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है। ये तीन चीज़ें आपके पास 6, 3 और 1, इस तरीके से आपने ये कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारी वर्किंग है, हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो हमारे पास बुक में डेटा गिवन है, जो हमारे पास बुक के अंदर डेटा गिवन है, ये आपकी बुक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें एक रैंडमली सीक्वेंस से डेटा लिखा हुआ है। अब उस सीक्वेंस के डेटा के अंदर जो सीक्वेंस से आपका डेटा लिखा हुआ है, उस डेटा के अंदर आपने क्या करना है, आपने उस डेटा में देखना है कि अब 0 से 2 तक, मीन्स के 0 1 2, इस पूरे डेटा में देखना है 0 से 2 तक की जो वैल्यूज़ हैं उसको आपने काउंट करना है और टैली कर देना है। तो अगर हम उन 0 से 2 तक का डेटा देखें तो आपके पास टैली हो रहा है 0 से 2 तक है आपके पास 3, तो आप ये क्या कर देंगे टैली में 1 2 3, 3 से 5 तक जो आपके पास डेटा है वो है 1 5 4 एंड 5 तक आ गया। इसी तरह आपके पास 6 से लेके जो 8 तक डेटा है वो अगेन है 3 1 2 3, 9 से 11 तक आपके पास जो डेटा है वो है 2, और 12 से जो 14 तक है वो है 4 2 एंड देन 4 1 2 3 और 4, और 15 से 17 तक आपके पास जो डेटा है वो है 1। अच्छा, अब आपने देखना है, देखें आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 15, मीन्स कि आपके डेटा के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है 15 है। ये 15 से 17 तक, ये हमें इक्वेशन आप क्लास इंटरवल को बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 15 तक है तो लाजमी लास्ट वाला जो क्लास इंटरवल की लास्ट लिमिट है, जैसे आप अपर लिमिट कह सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा अपर लिमिट्स, लोअर लिमिट्स और बाउंड्रीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 15 पर एंड हो, ये पॉसिबल है। ये आपके पास होता है कि जो लास्ट आपके क्लास नंबर ऑफ क्लास बनेगी उसके अंदर 15 जो कि मैक्सिमम वैल्यू है वो भी इंक्लूड होनी चाहिए। अगर उससे कुछ 1 2 3 ज़्यादा भी आपके पास नंबर है तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं, इस तरीके से बनेगा। अब आप फ्रीक्वेंसी टेबल बना लें, 3 5 3 2 4 एंड 1। अब आप इसको काउंट कर लें, 3 + 5 + 3 + 2 + 4 एंड +1। जब आप इन सब को काउंट करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 18, और यही 18 आपको गिवन था क्वेश्चन के अंदर। इसे समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने समीशन ऑफ एफ से इसको लिखा था। समीशन ऑफ एफ कह लें आप, इज इक्वल टू इसको एन कह लें। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दोनों का एक ही मतलब है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है या समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एक ही बात है। ये आपके पास 18 आ गया। ये जो वर्किंग है ये आपके पास वर्किंग है, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल की ये वर्किंग होती है, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा था। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिकॉल कर लें, ये 6 जो आपके पास टर्म्स हैं ये कॉन्सेप्ट हैं। जब ये 6 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ये डेटा आप निकाल लेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के अंदर, उसके बाद आप इस टेबल के ऊपर आएंगे। Okay student, now question number 9, construct continuous frequency distribution of the weight recorded to nearest pound of 40 college students। देखें 40 कॉलेज स्टूडेंट्स का ये जो नियरेस्ट पाउंड में वेट रिकॉर्ड किया है। अब इस डेटा को उन्होंने क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमने किया था, क्लास लिमिट जो कि वेट है पाउंड्स में, इसके बाद टैली मेथड एंड फ्रीक्वेंसी, ये तीन चीज़ें प्रीवियस में डिस्क्रीट के अंदर भी जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनता था वो इन्हीं तीन पे, जो बेसिक टेबल था इन्हीं पे था। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल भी बेसिक इन्हीं पे बनता है। बाकी चीज़ें अगर आपसे बुक में और कुछ पूछा जा रहा है तो वो भी आपको साथ साथ कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप डेटा देखें 138, 148, 146, 146, ये 40 स्टूडेंट्स का है। उसके बाद लास्ट के अगर मैं डेटा रीड करूं तो 176, 163, 145 एंड 128, ये 40 स्टूडेंट्स के वेट है पाउंड्स में जो हमें डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन है। इसी के लिए कह रहे हैं ऑल्सो कंप्यूट क्लास बाउंड्रीज, वो कह रहे हैं जो आप क्लास लिमिट निकालें उसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएं, एंड देन क्लास मार्क, उन्हीं का क्लास मार्क आप क्लास मार्क भी कह सकते हैं, इसे आप
क्लास लिमिट का या फिर आप क्लास बाउंड्री का एवरेज भी कह सकते हैं। जो भी आपके पास क्लास लिमिट होगी या क्लास बाउंड्री होगी उसका एवरेज निकालें, इसे क्लास मार्क कहते हैं। और इसके बाद वो कह रहे हैं एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, और लास्ट में वो आपसे कह रहे हैं कि इसी का जो आपके पास चीज़ है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स कि आपने सब फ्रीक्वेंसीज को, जो जो फ्रीक्वेंसीज आपके पास आती जाएंगी आप उसको ऐड करते रहेंगे। एट द एंड जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी होगी, जो लास्ट टेबल आपका बनेगा, डेट क्लास इंटरवल होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो टोटल के सम के इक्वल होगी, जो कि कितना है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको बता दिया बुक में, द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 40 स्टूडेंट्स हैं, उनका वेट है तो 40 आ गया। अब देखें जो नेक्स्ट आपके पास चीज़ है वो है एम डेसिमल डिजिट्स। प्रीवियस की तरह आपने देखना है क्या इन डेटा में कोई डेसिमल डिजिट है, तो हमारे पास जो भी डेटा गिवन है उसमें डेसिमल डिजिट नहीं है, तो आपके पास डेसिमल डिजिट्स की जगह पे आप 0, एम इज इक्वल टू आपके पास 0 हो गया। रेंज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह रेंज आपने हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन मींस के हाईएस्ट वेट इन पाउंड्स में से लोवेस्ट वेट इन पाउंड्स को क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। तो हम अगर अपने डेटा में फोकस करें तो आपके पास जो हाईएस्ट है वो है 176 पाउंड और जो लोएस्ट है वो 119 है। तो 176 माइनस 119, 176 में से अगर आप 119 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 57, मीन्स कि आप 57 आपके पास रेंज आ गई है। रेंज आपने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट आपके पास होता है के नंबर ऑफ क्लासेस हैं। कैसे फाइंड करेंगे, 1 + 2, हम फॉर्मूला लिखते हैं 1 + 3.22 log 40। आपके पास n कितना है, 40, ये आपके पास टोटल डेटा आ जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेटर से फाइंड करें तो आपके पास सो द लॉग इज़ 1 + 3.22 log 40, द आंसर इज़ 6.15 दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 7, जो कि किसकी इक्वल हो जाएगा, जो कि 7 के आपके पास इक्वल हो जाएगा डेटा। अब देखें आपने नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है आपके पास 5 क्लास इंटरवल विड्थ। ये क्या है आपके पास, विड्थ। तो 1/10 की पावर m, 10 की पावर m मीन्स के जो डेसिमल है तो आपके पास डेसिमल 0 है, जिसकी वजह से आपके पास जो क्लास इंटरवल है, अब 1 की पावर ये 0 हो जाएगा। क्लास इंटरवल आपके पास r रेंज है आपके पास 57 डिवाइडेड बाय आपके पास जो k नंबर ऑफ क्लासेस आई हैं वो आ गया है 7। 57 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। जी, ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा इसका आंसर हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। 57 डिवाइडेड बाय 7 जी 8.14 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 9। ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल भी आपने निकाल लिया। अब या तो आप पहला डेटा लिख लें, उसके बाद ये स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस कर लें, हम पहले भी फाइंड कर सकते हैं। 1 के 10 की पावर m मीन्स के अगर आप देखें बिल्कुल सेम 1/10 की पावर m मीन्स 0, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। मीन्स कि आपके जो डेटा के बीच में डिफरेंस होगा, जो स्पेस होगा वो कितने का होगा, 1 का इसके स्पेस आपने रखना है। अब अगर आप क्वेश्चन को जी क्लास लिमिट मिनिमम आप किससे स्टार्ट करेंगे, 119 से स्टार्ट करेंगे, और आपके पास 119 से 176 या इससे थोड़ा सा आगे भी जा सकता है डेटा। और जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं कितनी होंगी, 7, मीन्स कि आपने 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आपके पास क्लासेस होंगी, और उन क्लासेस का जो इंटरवल होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, जी क्लासेस इंटरवल वो आपके पास हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 9। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ क्लासेस कितनी थी, 7, हमने 7 क्लासेस बना ली, और इनके बीच का डिफरेंस कितना था वो हमें पता है, हमने 9 लिया था। तो आप देख लें 119 से 127, 128 से 136, ये डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, 9 का क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल, ये डिफरेंस समझ लें।
स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस कितनी थी, 1 थी, तो इन सब के बीच में देखें 127, एक का गैप है, फिर एक का गैप है, फिर एक का गैप है। अब हम सबसे पहले ये हमने जो क्लास लिमिट बनाई है, इस क्लास लिमिट की हम इसको टैली के थ्रू जो है ना वो क्या कर लेते हैं, टैली मेथड के थ्रू आप हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। जब आपके पास इतना बड़ा टेबल हो, जैसे क्लास बाउंड्री है, क्लास मार्क हैं और ये टैली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये सब है, तो अगर आप टैली मेथड को बीच से स्किप करना चाहें तब भी कोई इशू नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप पहले टैली कर लें। टैली का मतलब ये होता है कि आप रैंडमली डेटा को रीड करते जाएँ, टिक करते जाएँ, निशान लगाते जाएँ, तो ये आपके लिए ईज़ी होता है। फ्रीक्वेंसी में आप ये कर नहीं सकते। इसीलिए टैली मेथड दिया जाता है कि बहुत सारा जब डेटा आपके पास होता है, रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा, तो उसको एक रीड करें, एक कॉलम चेक करें, उसमें लाइन लगा दें, फिर लाइन लगा दें, इस तरह ग्रुप बनाते जाएँ। अब हमारे पास जो टैली मेथड के थ्रू जो आंसर्स आए हैं, जो फर्स्ट 119 से 127 तक हैं, ये हैं आपके पास 3 मार्क्स हैं। 128 से 136 तक जो है वो आपके पास है 6, 1 2 3 4 5 6। 137 से 145 तक 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 146 से 154 तक भी 10 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 155 से 163 तक आपके पास 3 हैं, 1 से 6 हैं, सॉरी, 1 2 3 4 5 6। 164 से 172 तक आपके पास 3 हैं और लास्ट में आपके पास 2 हैं, 1 2 3 1 2। अब आप इनको टैली को भी अगर आप काउंट करेंगे तो ये 40 बन जाएगा। अब आप इससे फ्रीक्वेंसी बना लें, 3 6 10 10 6 3 2। तो एन जो है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो कि हमें क्वेश्चन में भी गिवन था 40, वो आपके पास टोटल 40 डेटा में आ जाएगा। यहाँ पर क्लास लिमिट, टैली एंड फ्रीक्वेंसी, ये वर्किंग हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल में भी की थी और यही हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में भी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल में भी डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस दोनों के अंदर यहाँ तक की वर्किंग सेम थी। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे कुछ एडिशनल पूछे तो फिर आप इस तरीके से कॉलम्स बनाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने क्लास लिमिट के बाद ये क्लास बाउंड्री, क्लास मार्क बाद में क्यों नहीं बनाया, फ्रीक्वेंसी क्यों जो है ये फ्रीक्वेंसी बाद में क्यों डाल दी। फ्रीक्वेंसी से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इजीली फाइंड कर लेते हैं, इसलिए मैंने इसको फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ रखा है और ये इसी तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी तरीके से टेबल बनता है। इसी तरह जब क्लास लिमिट होता है, क्योंकि क्लास लिमिट से हमें क्लास बाउंड्री बनानी होती है, तो हम क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री के साथ रखते हैं। और अगर क्लास मार्क इज द सेकंड नेम और अदर नेम ऑफ एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए हम फिर थर्ड कॉलम रख लेते हैं। तो ये एक सीक्वेंस आपके पास हो जाती है। अब क्लास बाउंड्री क्या है, क्लास बाउंड्री आपके पास किस तरीके से, देखें, क्लास बाउंड्री आपके पास होता है, जो भी क्लास बाउंड्री फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि जो भी आपके पास स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस है, मींस के डी अपॉन 2, डी को आप हाफ कर दें। अब आपने अगर डी देखें तो आपके पास 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास कितना होता है, 0.5। अब ये 0.5 को हमने क्या करना है, 0.5 बेसिकली, अब आपके पास जो फर्स्ट नंबर होता है क्लास लिमिट का, जो फर्स्ट नंबर है उसे हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। ये सारे लोअर क्लास लिमिट है फर्स्ट वाले, और जो सेकंड पर हैं, जो लास्ट में है, वो कहलाते हैं अपर क्लास लिमिट। अब आप लोअर क्लास लिमिट से लोअर क्लास बाउंड्री बनाते हैं और अपर क्लास लिमिट से अपर क्लास बाउंड्री बनाते हैं। देखें, आपके पास लिमिट्स में गैप आ रहा है, 1 का गैप है, ये देखें इस तरीके से गैप है, लेकिन जो बाउंड्री होती है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच होती है, मिली हुई होती है। अब हम बाउंड्री को किस तरीके से करते हैं, 0.5 है, इस 0.5 को आपने लोअर क्लास लिमिट में से रिमूव कर देना है, मीन्स का सब्ट्रैक्ट कर देना है, एंड अपर क्लास जो बाउंड्री है उस अपर क्लास लिमिट जो उसमें ऐड कर देना है। कैसे करेंगे, 118.5 127.5 -5, 0.5 आपने माइनस कर दिया और आपने 0.5 यहाँ पर ऐड कर दिया। 118.5 एंड 127.5। अब इसी तरीके से आपने लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस करते जाएं और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करते जाएं, आपके पास क्लास बाउंड्री बनती चली जाएगी। कैसे, देखिए, 127.5 136.5 136.5 145.5 145.5 154.5 154.5 163
163.5, 163.5, 172.5, 172.5, 181.5। यस स्टूडेंट, अब आप देखें इन सब में से लोअर क्लास लिमिट में से आपने 0.5 माइनस कर दिया तो आपके पास ये लिमिट्स आती चलेगी, बाउंड्री बन गई। और आप देख लें अपर क्लास लिमिट्स में आपने 0.5 ऐड करते गए तो आप करते गए तो आपके पास ये आ गया। अब अगर आप क्वेश्चन को क्लास बाउंड्री पर के जो कॉलम है इस पर फोकस करें, ये देखें 127.5, 127.5 बाउंड्री मिल गई, 136.5, 136.5। इसी तरह यहाँ देखें 163.5, 163, 172.5, 172.5। मीन्स कि जो बाउंड्री थी, जो एक का डिफरेंस आ रहा था, आपने ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए वो डिफरेंस को फिल कर दिया, उस गैप को फिल कर दिया, जिसकी वजह से क्लास लिमिट से आपने क्लास बाउंड्री बना ली। अब क्लास मार्क मैं आपको बता चुका हूँ, क्लास मार्क इज द सेकेंड नेम ऑफ एवरेज। आप अब क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री, आप इन दोनों में से किसी का भी एवरेज ले लें। एवरेज का क्या फॉर्मूला है, दो चीज़ें हैं ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, दो चीज़ें हैं तो दो से डिवाइड कर देंगे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, 119 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2। जब आप ये करेंगे 119 प्लस 127 पर 2 तो ये आ जाएगा 123। 128 प्लस 136 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 132। अच्छा, अब आप इधर इनके बीच का डिफरेंस देख लें, 123 और 132। 123 में और 122 का जो डिफरेंस, 32 का डिफरेंस है, ये 9 का आ रहा है। तो आप अब इसके साथ 9 ऐड करते चले जाएं। जब आप 9 ऐड करते चले जाएंगे आपके पास जो डेटा है इसमें 9 ऐड करेंगे 141, 150, 159, 168 और 169, 70, 177। ये आपके पास 123, 132, 141, 150, 159, 168, 177। ये आपके पास क्या आ गया, डेटा आ गया। आपने क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री बना ली इस मेथड को यूज़ करते हुए, क्लास मार्क एवरेज फाइंड कर लिया। अब क्लास लिमिट का आप फाइंड कर लें, क्लास बाउंड्री का नो इशू। क्लास लिमिट का फाइंड ज़्यादातर लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो पॉइंट का उसमें इशू नहीं होता तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। अगर आप पॉइंट का करेंगे तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। अब आ जाइए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाएं और वो जो आपकी लास्ट फ्रीक्वेंसी आएगी ना, आप देखिएगा वो 40 आ जाएगी खुद ब खुद। कैसे? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आप एज इट इज लिख दें, अब इसको इसके साथ ऐड करें, 3 + 6, 3 + 6 आपके पास 9 हो जाए। ये मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, 3 + 6 = ये आपके पास आ गया 9। अब 9 + 10, 9 + 10 ये आपके पास आ गया 19, 19 + 10 ये आ गया आपके पास 29, 29 + 6 + 6 35, 35 + 3 35 + 3 38 एंड 38 + 2 ये आपके पास आ गया 40। ये देखें यही चीज़ आ गई आपके पास, आपने क्यूमुलेट कर दिया, मीन्स के सबको ऐड करते गए, लास्ट की फ्रीक्वेंसी जब पीछे सब सम होते चले जाएंगे तो आपके पास वो वही टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो जाएगी जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी या आपने फ्रीक्वेंसी मेथड से वो फाइंड की होगी, इस ये आ जाएगी ये मेथड। अच्छा, अब एक चीज़ सुन लें, ये जो मैंने 3 + 6 लिखा है, 10, 9 + 10 लिखा है, अगर आप ये लिखना चाहें वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर आपकी प्रैक्टिस है और अगर आपके पास पेपर में आपने क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस की है कि आप पेपर में एग्जाम्स के अंदर आप इसको लिख कर भी अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं तो आप लिखें, अदरवाइज आप सिंपल 9, 19, 29 ये ऐड करके लिखते जाएं। दूसरी चीज़, अगर आप देख रहे हैं डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, आपके जो कॉपी है, आपकी एग्ज़ाम्स कॉपी हैं, आपकी जो क्लास में रफ़ कॉपी है, फेयर कॉपी है, रजिस्टर्स हैं, उसमें ये पूरा नहीं आ रहा, तो आप एक काम करें, आप टैली को बीच से ओमिट कर दें। जब आपके पास इतना बड़ा डेटा हो जाता है तो हम उसमें से टैली को ओमिट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह है और आप समझते हैं कि टैली मैं लिख सकता हूं और ये भी इस तरीके से लिख सकता हूं तो आप वेल एंड गुड, आप इस तरीके से करें, अदरवाइज आप जो है वो इसको स्किप कर सकते हैं।
Now student, question number 10 is the value of resistance in ohms of a batch of 48 resistors of similar values are। देखिए 48 resistors हैं, मीन्स कि अब जो हमारी क्लास लिमिट होगी वो resistors के ऊपर होगी। उन्होंने जो नंबर ऑफ हमें फ्रीक्वेंसीज दे दी है पहले ही बता दी, वो कितनी है 48। ठीक है जी, ये तो आपके पास पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब आ जाए दूसरी चीज़, पहले कुछ मैं डेटा रीड करता हूँ डिस्क्रीट डेटा, उसके बाद मैं डेसिमल के ऊपर आता हूँ। तो कुछ डेटा में से फर्स्ट है 21.0, 22.4 एंड अप टू 21.2। ये कुछ डेटा, ये 48 डेटा हमें गिवन है। अब यहाँ पर देखिए जो सेकंड चीज़ हमें फाइंड करनी होती है एम इज़ डेसिमल डिजिट्स। डेसिमल डिजिट्स मीन, अब देखें आपके पास जो डेटा है उसके बाद 21.0, 22.4 मीन्स के डेसिमल के बाद आपके पास एक डिजिट है, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे 1। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें डेसिमल 0 था, इसमें आपके पास डेसिमल के बाद एक डिजिट है, आपने वो लिख दिया जी। रेंज आप फाइंड करेंगे। अब रेंज आपने फाइंड करनी है। रेंज आपने कैसे फाइंड करनी है, हाईएस्ट में से, वही फॉर्मूला, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है। 48 ओम्स जो रेजिस्टेंस हमें गिवन है, 48 बैच ऑफ ओम्स रेजिस्टेंस जो है, उसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपके पास है 23.4। आपके पास हाईएस्ट कितनी है 23.4। आपने माइनस कर दिया लोएस्ट को, तो लोएस्ट है आपके पास 20.5। तो 23.4 में से जब आप 20.5 को माइनस कर देंगे तो आपके पास अबाउट जो इसका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू इसका आंसर आएगा 2.9, जो कि आप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या कर लेंगे 3 ले लेंगे। तो आपके पास रेंज इसकी आ गई 3। नेक्स्ट वर्किंग आप क्या करनी है, नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करनी है। फॉर्मूला स्टार्स रूल का हम यूज़ करेंगे। 1 + 3.22 लॉग की वैल्यू है आपके पास n कितना है 48 जी। कैलकुलेटर पे हम ये वैल्यू देख लेते हैं। आपके पास 1 + 3.22 लॉग 48, ये आपके पास आ जाएगा 6.41। ये आपके पास कितना आ जाएगा 6.41, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 7। अच्छा, जो हम ये नंबर ऑफ क्लासेस बनाते हैं, जैसे 6.41 है, हमने इसको अबाउट अप्रॉक्स कर दिया 7 के। कहीं कहीं पे हमारा ये ज़रूरी नहीं है कि ये 7 ही क्लास बननी चाहिए। ज़्यादातर क्लासेस 7 बनती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है 7, 6 भी बन सकती हैं। जब आपके पास डेसिमल में वैल्यूज़ आती है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज़ कभी कभी ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 7 दिया, हो सकता है यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो 6 बन रही हूँ। 6 क्लासेस के अंदर ही अंदर हमारा मैक्सिमम मिनिमम 20.5 से लेके मैक्सिमम 23.4 तक ये सारा डेटा कवर हो जाए। तो हमें 7th की बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हम 6 को लेकर चलते हैं, इसमें इशू नहीं होता। ये हमने एक रैंडम एस्टिमेट निकालते हैं कितनी क्लासेस बननी होती है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसके बाद आइए क्लास इंटरवल जी। अब यहाँ पर डेसिमल की वैल्यू है 1, तो अब हमारे पास डेटा 1/10 की पावर 1 जस्ट k/k। r आपके पास कितना आ गया 3/k। k आपके पास है, हमने कितना लिया 7 मल्टीप्लाई बाय अगेन 10 की पावर m विच इज 1। 1/10 की पावर 1 आपके कह सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो 0.1 आएगा, और इसके बाद 3.7 मल्टीप्लाई बाय, देखते हैं अभी हम इसको कर लेते हैं 3.7 नहीं 3 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.42 मल्टीप्लाई बाय 10। ये क्योंकि 10 की पावर है, हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 की पावर 1 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई जब आप करेंगे इसको तो आपके पास आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई पे, पहले इसको 10 से कर लेते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा, देखें 2 बार डेसिमल आगे आ जाए, एक बार 10 है तो एक बार आ जाए 4.2, 8 और 5 आगे आंसर आ रहा है। जब इसको आप मल्टीप्लाई अगेन कर देंगे, अगेन आप इसको मल्टीप्लाई 0.1 से कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.42। जैसे आप अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ कर लें 0.5 के, आपने क्या कर लिया 0.5 के। थोड़ा सा डेटा आगे हम इसीलिए ले लेते हैं ताकि हमारे पास ऐसा ना हो कि जो डेटा है, जो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है, वो क्लास इंटरवल और क्लास लिमिट से बाहर निकल जाए, इसलिए हम थोड़ा सा डेटा आगे ले लेते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है
कि ये 0 पॉइंट जैसे ये मैंने आपको समझा, इसके लिए भी बिल्कुल वही केस आपके पास होगा। अब इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, स्पेस बिटवीन द क्लासेस, क्लासेस के बीच में स्पेस है, उसका भी फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1 विच मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 10, आंसर इज 0.1। अब क्योंकि ये डेटा डेसिमल में है इसलिए हम 1 2 का डिफरेंस नहीं, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 0.1 का। अब इस डेटा को यूज़ करके हम क्लास लिमिट बना लेते हैं। ओके डेटा ओके 0.1 के अकॉर्डिंग आपने जो डिफरेंस रखना है। अब देखिए आपके पास डेटा बन गया। सबसे पहले तो हमारे पास जो मिनिमम नंबर था 20.5 और मैक्सिमम था 23.4। नंबर ऑफ़ क्लासेस हमें अबाउट 7 बनानी थी। 0.5 के डिफरेंस से जब हमने क्लासेस बनाना स्टार्ट की तो 20.5 से पहली क्लास बनी 20.9 तक, इसी तरह अप टू सोन। तो स्टूडेंट ये आपके पास 7 जो है वो नंबर ऑफ़ क्लासेस बन गई। 7 हमने बनानी थी, डिफरेंस हमने 0.5 कर लिए। लेकिन अगर आप लास्ट क्लास देखें 23.5 से 23.9 तक, इस क्लास के अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम डेटा है वो है 23.4 तक, जो इससे अपर क्लास मीन के 6th नंबर ऑफ क्लास पे जाके एंड हो रहा है। तो हम क्या करें, हमें जो 7th क्लास बनाई है उसमें फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। पहली बात, या तो हम इस फ्रीक्वेंसी को ख़त्म करें, हम 6 को कंसीडर कर लें तो हमारे पास डेटा कम। अगर हम एक काम करते हैं, ये 0.5 को अगर 0.4 कंसीडर कर लेते हैं, ये हम जो इंटरवल हमने 20.5 से लेकर 20.9 तक बनाया, हम उसको ऐसा कर लें 20.5 से 20.8 तक बनाए, मीन्स के 0.5 की जगह 0.4 का डिफरेंस ले लें, तो हमारे पास इश्यू ये आता है कि हमारा डेटा का जो क्लास इंटरवल, जो नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं वो 7 की जगह 8 पर चली जाती हैं। आप अगर अपने पास ये वर्किंग करना चाहें तो आप करके देख सकते हैं, 4 का डिफरेंस रख के, तो हमारी नंबर ऑफ़ क्लासेस 8 पर चली जाएंगी। इस 7 को 6 बनाना ईजी है क्योंकि हमारे पास दोनों आंसर्स हैं। लेकिन अगर आप इस डेटा को 0.4 से लेके चलेंगे तो 8, 6.41 को आप अप्रॉक्सीमेटली 8 नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस 7 की जगह पर हम अगेन जो है 6.6 की वर्किंग कर लेते हैं। जो लास्ट वाला हमारा डेटा है हम इसको अपने डेटा से ऑमिट कर देते हैं, हम इसको निकाल देते हैं, और ये हमारे पास लिमिट के अंदर भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं वो 6 हो गई, और जो क्लास इंटरवल है, क्लास विड्थ है, वो 0.5 ही है। अब आपने क्या करना है, टैली मेथड से इसका डेटा देख लेना है। डेटा देखने के बाद इसको आप अपनी बुक में जब डेटा को देखेंगे तो डिस्क्रीट फॉर्म में जो डेटा है 20.5 से 20.9 तक जो डेटा है वो आपके पास टैली में 3 आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, 3 मार्क कर दें आप। इसी तरह 21.0 से 21.4 तक 9 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन 13 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 20.0 से 22.4 तक जो आपके पास डेटा आ रहा है, 22.0 से 22.4 तक जो आपके पास डेटा आ रहा है वो आ रहा है 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 22.5 से 22.9 तक जो आपका डेटा आ रहा है वो आ रहा है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट में जो है 23.0 से 23.4 तक जो आपके पास डेटा है वो है आपके पास 2। अब इसी से आपने सिंपली क्या कर लेना है, फ्रीक्वेंसी बना लेनी है। 3 9 13 12 9 2। अब n देखें, अगर आप इन सबको ऐड करें तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे, 48। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 48 आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इजी है, आपने प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें भी देखा, इसमें भी देख लें। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड 3 + 9, ये आपके पास आ जाएगा 12, 12 + 13 25, 25 + 12 37, 37 + 9 47, 46, 46 + 2 48। तो ये आप देख लें, आपके पास जो लास्ट डेटा है वो 48 आ गया, बिल्कुल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर उन्होंने क्लास बाउंड्री, क्लास मार्क की बात नहीं की। अब इन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, उन्होंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी नहीं पूछा, लेकिन मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ,
कैसे? अब देखें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है। सबसे पहले देखें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को आपने टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना पड़ता है, f/n, तो 3/48 इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास इसका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन अब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ये मैंने अलग से कॉलम क्यों बनाया ये मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा 3/48, 9/48 यहाँ पर मैं उनके आंसर्स लिखता जाऊँगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ये कॉलम स्किप कर दें तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया। लेकिन फॉर द एस ऑफ ईजी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मैंने क्या किया है, एक चीज़ को ऐड कर दिया ताकि बच्चों को ईजिली समझ में आए। और ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन किया था जब हमने प्रीवियस लेक्चर में लिया था डिस्क्रीट का ग्रुप फ्रीक्वेंसीज जो हम बना रहे थे टेबल, उसमें मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग से आपको समझाई थी। ये बिल्कुल उसी तरह होगा। अब आपने क्या करना है 3 को 48 से डिवाइड करना है, इस तरीके से सबको डिवाइड करते हैं ना। जो भी आंसर आ रहा है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, हम उसको कैलकुलेटर से हम यूज़ करते हुए करेंगे। अब देखें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करते रहें, या जहां पर भी डेसिमल आए उससे 2 बार डेसिमल को आगे मूव करवा दें। मैं आपको अभी एक करके दिखा 3/48, तो बेटा ये हो जाएगा 0.0625। इसी तरह अगर आप 9 को डिवाइड करें, 9 डिवाइडेड बाय 48 0.1875। 13 डिवाइडेड बाय 48 0.2708। इसके बाद आपके पास 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 48 0.25। 9 डिवाइडेड बाय 48 0.1875। देन 2 डिवाइडेड बाय 48 0.0416। अब देखें स्टूडेंट, आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो कर सकते हैं। डायरेक्ट परसेंटेज, डायरेक्ट करने में ये होगा कि आपको इसी आंसर को पहले से मल्टीप्लाई 100 करना होगा। अगर हम मल्टीप्लाई 100 करें तो ये आ जाएगा, 2 बार आपके पास 0 फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। 6.25, 18.75, 27.08, 25, 18.75, 4.16 ये आपके पास आ गया। अच्छा, ये अगर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 होता है, और अगर आप इसका आंसर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 100 या 100 के करीब करीब होता है। अगर आपको हाउ टू फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिटेल में समझना है तो बेटा आप मेरी जो इसकी प्रीवियस वीडियो है एक्सरसाइज 22.1 की जो क्वेश्चन नंबर 2 till 6 की वीडियो है वो आप डीपली आप देखें, आप उसको देखें तो आपको ये चीज़ें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करना बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपके पास पूरा जो चार्ट था इसे कहते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल, क्लास लिमिट, टैली और फ्रीक्वेंसी। ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल था। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ये आपसे एडिशनल क्वेश्चन में पूछी गई थी। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 22.1 का। इसको देखते हैं। द मैस इन केजी किलोग्राम ऑफ 50 ब्लॉक्स, तो आपके पास 50 क्या आ गया, ये तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ गया, ऑफ मेटल वर मेजर्ड कलेक्ट टू नियरेस्ट 0.1 kg एंड आर लिस्टेड बिलो। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैसेज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स की क्लास लिमिट, टैली और फ्रीक्वेंसी, ये 3 चीज़ें आपने बनानी है। उसके बाद वो आगे कह रहे हैं एंड कंप्यूट रिलेटिव एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज ये एडिशनल उन्होंने कहा ये भी आप फाइंड करें। तो आपके पास सबसे पहले जो चीज़ उन्होंने बता दी है वो क्या है कि आपके पास 50 ब्लॉक्स हैं, तो n कितना आ गया, n आपके पास आ गया 50 डेसिमल डिजिट्स। अब मैं आपको डेटा रीड करता हूँ। डेटा जो है वो आपके पास 8.0, 8.3, 7.7 एंड अप टू 8.6, 9.0 ये डेटा है कुछ। ये आपके पास 50 डेटा गिवन है। मास है केजी में, तो ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं आपके पास जी, डेसिमल के बाद आपके पास एक डिजिट है, तो आप इसी तरीके से 1 इसके आगे लिख दें। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है आपके पास। अगर आप डेटा को टैली करें तो इसमें जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, जो मैक्सिमम है, वो आपके पास है 9.1 kg।
और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें मिनिमम, तो वो है आपके पास 7.1। तो जब 9.1 में से 7.1 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2। जी, आपने रेंज भी फाइंड कर ली, रेंज आपके पास आ गई 2। नेक्स्ट आपके पास है के नंबर ऑफ क्लासेस, फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे 1 + 2.33 लॉग, आपके पास n कितना है, n आपके पास 50 है, 50। जी, देख लेते हैं इसका आंसर, कैलकुलेटर पे आप चेक करें। 1 + 2.33 लॉग 50, सॉरी 1.322, 1.233 नहीं, 1.322। इसको हम यहाँ पर सही कर लेते हैं। 1 + 3.22, 3.22 है। आप ज़रा दोबारा देख लें, 1 + 3.22 log 50, इट विल गिव्स यू 6.47। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6.47 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 7। मीन्स के नंबर ऑफ क्लासेस जो आपकी बनेंगी वो 7 बनेंगे। 50 जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 क्लासेस में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब वो जो क्लास इंटरवल है, जो विड्थ है, वो कितनी होगी, वो हम इस फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर, आपके पास n कितना है, 1 है, तो आपकी 10 की पावर 1 आ गई। देन r अपॉन k, r आपके पास रेंज है 2, और आपके पास जो k है, k आपके पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, या 10 की पावर 1 आपके पास 10 ही होती है। अब देखिए 1 ये हो जाएगा 10 की पावर 1। अगर हम इसको करें 2.7 जो है, 2.7 को अगर हम डिवाइड करें तो ये आपके पास बनता है 0.285। 0.28 है, आप इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये देखें, या फिर आप पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मीन्स के 10, तो आपने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास डेटा बन गया 2.85। 2.85 को अगेन 1/10, 1/10 को अगर आप डिवाइड करें तो ये आता है 0.1। तो आप इसको 0.1 से अगर मल्टीप्लाई करें, 0.28 आप इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू कर दें 3 के, 3.0 या 3 आपके पास ये इक्वल आ गया। स्पेस बिटवीन द क्लासेस, ये फॉर्मूला भी चेक कर लेते हैं। 1/10 की पावर 1, तो ये जाएगा 1/10 विच इज़ इक्वल्स टू 0.1। अब देखें, अब आपने क्या करना है, क्लास लिमिट बनानी है। कितनी क्लास लिमिट्स बनेंगी, मीन्स के नंबर ऑफ क्लासेस पर सबसे पहले कितनी होंगी, 7 नंबर ऑफ क्लासेस होंगी। और नंबर ऑफ क्लासेस का जो इंटरवल है, जो विड्थ है, वो आपके पास होगी 3 तक, हमने 3.0 तक रखी है। और उसके बीच में जो एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में जो गैप होगा वो आपके पास होगा 0.1 का। ओके स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पर वर्किंग की, नंबर ऑफ क्लासेस 7, इंटरवल 3 और डिफरेंस स्पेस बिटवीन द क्लासेस 0.1, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास गिवन जो डिस्क्रीट डेटा जो आपकी बुक में है, उससे हमने डेटा को बनाया 7.1 से 7.3 तक। अब देखें 7.1 से 7.3 तक जो डिफरेंस है वो आपके पास 3 का आ रहा है, 0.3 से 3 का आ रहा है, 0.3, ये 0.3 का डिफरेंस आ रहा है। और इसी तरीके से आपके पास 7.4, 7.6, इन सब के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.3 का आ रहा है। और इसी के साथ साथ जो आपके पास क्लासेस देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ क्लासेस आपके पास 7 आ गई। अब टैली मेथड से हम ये देख लेते हैं जो हमारे पास डेटा है। टैली मेथड क्या होगा, टैली मेथड से हम अपने डेटा को, आपने क्या करना है, एक एक डेटा को गिनना है, काउंट टैली करते रहना और टैली करके बताते रहना है कि आपके पास टैली में कौन सा डेटा किस में वेट कर रहा है। जो हमने अपना डेटा किया वो आपके पास जो फर्स्ट है 7.1 से 7.3, ये है आपके पास टैली मार्क्स में आपके पास 3। सेकंड 7.4 से 7.6 तक आपके पास है 5। इसी तरीके से 7.7 से 7.9 तक है आपके पास 9। 8.0 से 8.2 तक आपके पास है 13। इसी तरह 8.3 से 8.5 तक आपके पास है 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 8.6 से 8.8 तक है 6 और लास्ट वाले 2। 1 2 3 4 5 6 और ये आपके पास है 2।
अब अगर आप यहाँ देखें तो मैक्सिमम यहाँ पर है 9.1, जो कि बिल्कुल प्रॉपर पूरा पूरा आ गया। तो आपने हर किस्म का डेटा बनाना सीख लिया। किसी के लिए लोअर क्लास जो लिमिट है वो आ रही थी हमारे पास मैक्सिमम में, कहीं पर जो है वो अपर क्लास जो है लिमिट वो पूरी पूरी डेटा के अकॉर्डिंग आ रही। तो ये डिफरेंस थोड़ा बहुत आता रहता है डेटा में। अब आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी आप देख लीजिए, 3, 5, 5 + 4 9, 10, 11, 12, 13, 12, 6, 2 और n अगर आप इसको सम करेंगे टोटल का तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास अगेन 50 आ जाएगा, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाएंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी उन्होंने अलग अलग कहा है, पूछा है, तो हम अलग अलग फाइंड कर लेते हैं जी। 3/50 रूल आपको पता है। अगर आपको फिर भी ये रूल और क्लियरली समझना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, जो मेरी प्रीवियस वीडियो है इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो आप वीडियो विजिट करें, उसको वॉच करें। वॉच करने से आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी सही से निकालना और समझ जाएंगे कैसे निकाली जाती है जी। 3/50 ये आपके पास आ जाएगा 0.06, 0.06। देन 5/50, 5/50 0.1, 0.1। 9/50 ये आपके पास आ जाएगा 0.18, 0.18। इसी तरीके से तो ये आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सबकी फाइंड कर ली। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से आपने डिवाइड किया तो आपके पास आ गया। अब अगर आप परसेंटेज फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ तो ये बन जाएगा 2 0 आगे 6%। ये आपके पास 10, 18, 26, 24, 12 एंड 4। अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल होता है 100 के, और ये आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 आ जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि ग्रुप कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं, जो कि हमने बनाया, और उन्होंने इसके साथ साथ हमें कहा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करें और साथ में परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स ये आज का यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 22.1 जो है वो कंप्लीट हुआ। आप लोग मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी बनाई है और एक ये वीडियो, प्रीवियस वीडियो जो है वो डिस्क्रीट जो फ्रीक्वेंसी टेबल है उससे रिलेटेड है, और जो मेरी अभी ये वाली वीडियो है ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल से रिलेटेड है। आप इन दोनों वीडियोस को वॉच करें ताकि आप एक्सरसाइज 22.1 को बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे से कर सकें और फिर इसकी आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।